Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास हमारे एक दर्शक की अभी क्वेरी आई है, वो ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ये परमानेंट और टेम्परेरी राइनोप्लास्टी क्या है और इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते थे। तो मैंने देखिए एक पहले वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया था कि जो हम लोग फिलर के द्वारा करते हैं, नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी जिसे बोलते हैं, तो वो एक टेम्परेरी होती है। वो टेम्परेरी क्यों होती है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मान लीजिए आपने टिप को उठाना है या डॉर्सम का हिस्सा उठाना है तो हम लोग इसमें फिलर डाल देते हैं। जो हाइलोरिक एसिड होती है वो हम फिलर डाल देते हैं और उस फिलर डाल के उसको उठा देते हैं, टिप को भी उठा सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हम करते हैं, परिवर्तन जो हम करते हैं, तो ये टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी क्यों होते हैं? क्योंकि जो फिलर हमने डाला है वो साल 2 साल के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और फिर जो है जो नाक होती है वो जो है मोर और लेस उस लेवल पे वापस आ जाती है जो कि फिलर डालने के पहले थी। तो इस प्रोसीजर को हम कह सकते हैं कि भाई ये टेम्परेरी प्रोसीजर है जो कि किसी ने कराया। क्योंकि परसों एक लड़की आई थी मेरे पास जो कह रही थी कि मुझे टेम्परेरी कराना है, और हमने उसका नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी करी ऑफिस में बैठ के। तो इसको लंच टाइम राइनोप्लास्टी भी हम लोग कह सकते हैं, लंच टाइम प्रोसीजर, कि आप आइए और आधे घंटे में करा के चले आइए, और इसलिए कि इससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो बदल जाती है। तो ये जो चीज़ है ये टेम्परेरी रहती है। फिलर जो हम डालते हैं टेम्परेरी रहते हैं, साल 2 साल तक रहेंगे और उसके बाद ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो ये टेम्परेरी राइनोप्लास्टी है। परमानेंट राइनोप्लास्टी क्या हुई कि जिसमें हम जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं ऑपरेशन के द्वारा, जैसे कि अगर हमने नाक को उठाना है तो हमने इसमें कुछ ऐसा सर्जिकल डालना होगा जिसके द्वारा कि वो वहाँ टिका रहे। तो हम लोग कार्टिलेज डालते हैं, सेप्टम से लेते हैं या कान से लेते हैं या रिब्स से लेते हैं या फिर इम्प्लांट डाल देते हैं। तो ये जो चीज़ें जो हम करते हैं ये फिर वहाँ पे परमानेंट बैठ जाती हैं उस जगह पे, और वो आपकी नाक में एक परमानेंट चेंज ला देती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट राइनोप्लास्टी है। तो ऑपरेशन करके जो चीज़ की जाएगी वो मोर और लेस परमानेंट रहेगी आपके लिए, और जो इंजेक्शन के द्वारा हम जो करते हैं, फिलर डालते हैं, ये जो है ये कुछ समय के लिए ही रहेगी, साल 2 साल के रहेगी। तो इसको हम टेम्परेरी कहते हैं। अब बीच में भी एक प्रोसीजर आ सकता है जिसको आप कहते हैं इंजेक्शन फ़ैट। इंजेक्शन फ़ैट भी डिस्क्राइब की गई कि आप इसमें डाल सकते हैं, और अगर फैट टिक जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि वो मोर और लेस वो भी परमानेंट रहेगी। हालांकि जो फैट हम डालते हैं थोड़ी डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर आप डिज़ोल्व होगी और अगर आप टचअप प्रोसीजर लेते हैं तो मोर और यू कैन एक्सपेक्ट कि वो चेंजेस भी परमानेंट रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये भी नई आई हैं, इंजेक्शन फ़ैट वगैरह भी आए। तो आपको ये समझना है कि अगर आप सर्जरी के द्वारा स्ट्रक्चरल चेंज कुछ कराते हैं तो वो हमेशा के लिए परमानेंट रहना चाहिए, और अगर आप जो फिलर डलवाते हैं, हाइलोरिक एसिड वगैरह कराते हैं, तो ये जो है ये टेम्परेरी है। फैट को मैं इन दोनों के बीच में कहीं कहना चाहूँगा कि ये रहता है। तो लेकिन अगर फैट टिक गई परमानेंट तो वो परमानेंट रहेगी, अगर डिज़ोल्व होती है तो आप कहेंगे सेमी परमानेंट रही, कुछ टाइम के लिए रही। तो इसलिए हमने इसको बीच में डाला है। और कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी इन दोनों में से, आपका नेक्स्ट प्रश्न ये हो सकता है। तो देखिए ये इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है। वो ये है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे कि जो लड़की आई थी हमारे पास परसों जिसका उन्होंने जिक्र किया था, वो चाहती थी कि बस वो टेम्परेरी कराए, साल 2 साल के लिए कराए, क्योंकि उसको शादी करनी है और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेगी कि अगर उसको कोई परमानेंट चेंज इसमें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये हर व्यक्ति की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसको फिलर डाला जाए या उसको सर्जरी के द्वारा किया जाए। वो लोग जो सर्जरी से डरते हैं वो डेफिनेटली फिर चूज़ कर लेते हैं नॉन सर्जिकल, लेकिन जो कहते हैं नहीं हमें परमानेंट चाहिए, सर्जरी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, ज़िंदगी में एक बार कराना है, आप सर्जरी कर दीजिए, तो उनको ऐसे केसेस में हम सर्जरी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि सर्जरी जो है आपको हमेशा परमानेंट रिजल्ट देती है। तो ये हमारी चॉइस हो सकती है, लेकिन जो अल्टीमेटली चॉइस होती है वो पेशेंट की होती है, पेशेंट क्या चाहते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और इसके अलावा भी अगर इससे रिलेटेड आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क करें, आपका स्वागत है। हर बार की तरह हमें इस बार भी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।